पाषाण युग, जिसे पुरापाषाण काल भी कहते हैं, एक बहुत बड़ा समय था। ये लगभग 2.6 लाख साल पहले से लेकर लगभग 12,000 साल पहले तक चला। इस युग में हमारे शुरुआती मानव पूर्वजों का उदय और विकास हुआ। उन्होंने औजार बनाना, आग पर काबू पाना और अपने पर्यावरण में चलना सीखा। भारत अपने विविध भूभाग और समृद्ध प्रागैतिहास के साथ इस मानव यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय पाषाण युग को 3 चरणों में विभाजित किया गया है: निम्न, मध्य और उच्च। हर चरण मानव तकनीकी और सांस्कृतिक विकास में एक अलग अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ये चरण समय के हिसाब से अलग नहीं थे, वे अक्सर ओवरलैप होते थे और अलग अलग क्षेत्र अलग अलग गति से आगे बढ़ते थे। हालांकि वे भारत में पाषाण युग के इतिहास को समझने के लिए एक उपयोगी ढांचा प्रदान करते हैं। भारत में पाषाण युग का अध्ययन करने से हमें अपने पूर्वजों के नक्शे कदम का पता चलता है। हम उनकी चुनौतियों, नवाचारों और बदलते दुनिया के साथ कैसे अनुकूलित हुए, इस बारे में जान सकते हैं। यह मानवता के गहरे इतिहास और जीवन की भव्य योजना में हमारे स्थान के बारे में एक अनूठी झलक प्रदान करता है। भारत में निम्न पुरापाषाण काल कम से कम 2.6 लाख साल पहले का है। इसका प्रमाण आज के पाकिस्तान में सोअन घाटी जैसी जगहों से मिलता है। यहाँ पुरातत्वविदों ने हस्त कुल्हाड़ी और विदारक जैसे साधारण पत्थर के औजारों का पता लगाया है। क्वार्ट्जाइट और बेसाल्ट से बने ये उपकरण एचुलिन उपकरण उद्योग की विशेषता है, जिसका नाम फ्रांस में सेंट एक्यूल जगह के नाम पर रखा गया है। भारत में एचुलिन उपकरणों की उपस्थिति भारत में शुरुआती मनुष्यों और दुनिया के अन्य हिस्सों के बीच एक संबंध का सुझाव देती है। यह इंगित करता है कि वे होमिनिन्स के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे, जिन्होंने ज्ञान साझा किया और संभवतः एक दूसरे के साथ बातचीत भी की। भारत में सबसे महत्वपूर्ण निम्न पुरापाषाण स्थलों में से एक पाकिस्तान में रीवत है। यहाँ पुरातत्वविदों को एचुलियन उपकरणों के साथ एक विलुप्त हाथी प्रजाति के जीवाश्म अवशेष मिले हैं। इस खोज से पता चलता है कि भारत में शुरुआती मनुष्य बड़े जानवरों का शिकार करने में सक्षम थे, जो सामाजिक सहयोग और उन्नत शिकार तकनीकों की एक हद तक इंगित करता है। निम्न पुरापाषाण काल मानव विकास में एक महत्वपूर्ण अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रह पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों की यात्रा की शुरुआत को चिह्नित करता है। वे महाद्वीपों में फैल गए, नए वातावरण के अनुकूल हो गए और सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति की नींव रखी, जो आगे चलकर होगी। भारत में मध्य पुरापाषाण काल लगभग 3 लाख से 40,000 साल पहले तक उपकरण प्रौद्योगिकी और मानव व्यवहार में बदलाव का गवाह था। निम्न पुरापाषाण काल के बड़े हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरणों ने छोटे, अधिक विशिष्ट उपकरणों को रास्ता दिया। ये उपकरण, जो अक्सर एक तैयार कोर से चिपके हुए गुच्छे से बने होते हैं, मध्य पुरापाषाण संस्कृतियों से जुड़े होते हैं। मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख नवाचारों में से एक लेवलुआ तकनीक का विकास था। इस तकनीक में पूर्व निर्धारित आकार और आकार के गुच्छे बनाने के लिए एक विशिष्ट तरीके से पत्थर के कोर को तैयार करना शामिल था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका जैसी जगहों के साक्ष्य बताते हैं कि शुरुआती इंसान शिकार की एक विस्तृत श्रृंखला का शिकार करने के लिए भाले और अन्य प्रक्षेपीय हथियारों का उपयोग कर रहे थे। इस अवधि में प्रतीकात्मक व्यवहार का पहला स्पष्ट प्रमाण भी देखा गया, जिसमें शरीर को रंगने के लिए गेरू का उपयोग किया जाता था। ऊपरी पुरापाषाण काल लगभग 40,000 साल पहले शुरू हुआ उल्लेखनीय सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति की अवधि को चिह्नित करता है। यह अवधि भारत में होमो सेपियंस के आगमन के साथ हुई। इसने और भी परिष्कृत उपकरण प्रौद्योगिकियों, जटिल सामाजिक संरचनाओं और कला और प्रतीकवाद के पहले स्पष्ट प्रमाण के उद्भव को देखा। ऊपरी पुरापाषाण काल की परिभाषित विशेषताओं में से एक ब्लेड तकनीक का विकास था। ब्लेड लंबे, संकीर्ण गुच्छे होते हैं, जो उनकी चौड़ाई से कम दोगुने लंबे होते हैं। ये ब्लेड अत्यधिक बहुमुखी थे और उनका उपयोग
विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता था, जिसमें ब्यूरिन, स्क्रैपर्स और पॉइंट्स शामिल हैं। ऊपरी पुरापाषाण काल ने कलात्मक अभिव्यक्ति के उत्कर्ष को भी देखा। उदाहरण के लिए भीमबेटका के शैल आश्रयों में शैल कला का एक उल्लेखनीय संग्रह है। ये पेंटिंग शिकार, नृत्य और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को दर्शाती है। वे हमारे पूर्वजों के मन और विश्वासों की एक झलक प्रदान करते हैं। इस अवधि में अधिक जटिल दफन प्रथाओं का भी विकास हुआ। उत्तर प्रदेश में लेखिया जैसी जगहों के साक्ष्य बताते हैं कि शुरुआती इंसान अपने मृतकों को कब्र के सामान जैसे औजार और आभूषण के साथ दफनाते थे। यह बाद के जीवन में विश्वास और धार्मिक विचारों की शुरुआत को इंगित करता है। ऊपरी पुरापाषाण काल मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रमुख होमिनिन प्रजाति के रूप में होमो सेपियंस के उद्भव और आधुनिक मानव व्यवहार की शुरुआत को चिह्नित करता है।